हाँ तो दोस्तों नमस्कार। और आज मैं निकल रहा हूँ थोड़ा अपने गांव की ओर। गांव में वैसे हम भी गांव में रहते हैं, नज़दीकी है। यहाँ पे 2-4 लोग रहते हैं हम नीचे रोड साइड पे, और बाकी तो हमारा अपना गांव है। और मैं अभी गांव के किनारे पे पहुँच गया हूँ। आप देख रहे हैं अब गाँव में जो है मकान जो है अलग अलग बन रहे हैं, दूर दूर बना रहे हैं। तो ये है यहाँ के मकान और ये पुलियाएँ यहाँ से जा रही है। और अभी चल रहा हूँ मैं इस खड़ी चढ़ाई को लेके आगे बढ़ रहा। बड़ी सी चढ़ाई लग रही है। और अब मेरा जो घर है ना, अपना हमारे जो पुराने घर हैं, अब हम उस घर की तरफ जाएंगे और आपको बताऊंगा कि हमारे घर में किस प्रकार की चीज़ें हैं और क्या क्या हमारे घरों में होता था। पुरानी जो हमारी संस्कृति थी कैसे थी, अभी अवगत कराऊँ। और थोड़ा पहले पानी पी लेता हूँ। पानी पीने के बाद कुछ बताऊँगा। जो हमारे खोले के बच्चे होते थे ना, हमारे जो उम्रदार थे, कभी भी बाज़ार से नीचे से कोई आदमी आते थे या मंदिर में कोई फंक्शन होता था, थौलू मेला होते थे, तो उसको सब आके जो है यहाँ पे आके यहाँ से लोग देखते थे। यहाँ पर इसको बोलते थे ओखलियारा के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी 3 ओखलियाँ थी। अब 2 तो गायब हो गई है, एक तो गायब हो गई है लेकिन 2 अभी मौजूद है। और एक इतनी बड़ी ये ओखली है इसमें हम। और ये भी बता दें कि इस खोले के सारे लोग जो है यहीं पे जो है धान कूटने आया करते थे। और अब हमारा ये है मेरा पैतृक घर, जिसको मैं कहूँगा अब और तब। ये क्या अंतर है और क्या चीज़ें पहले होती थी और अब क्या चीज़ें हमारे सामने दिख रही है या होती है। और ये मेरे घर की यहाँ पे जो है पागरी, इसको पागरी बोलते हैं। इसके ऊपर जो है सारे लोग जो है जब कोई भी फंक्शन होता था, ये तो अब हमने बीच में जो है ना ऐसे ही गायों के लिए बना रखा है, घास रखने के लिए बना रखा है। और इतना बताऊँ कि ये जो है ये सारा जो है ये मेरे हिस्से का है। और ये मकान जो है यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है मेरे हिस्से का है। क्योंकि अब भाई लोगों में होने से कोई भी चीज़ है बंट जाती है, तो अब बंट गई है। एक भाई को ये गया है, एक भाई को उधर गया है, कोई नवीनीकरण कर रहा है। लेकिन मुझे जो हिस्सा मिला है कि वो अभी यथावत है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी बहुत पुरानी यादें। यहाँ पर ये जो है ये जो फर्नीचर जैसे लगा है, कभी मैं जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, एक कमरा था, इसी में हम लोग रहते थे। और यहाँ पे मैं जब कभी आता था कहीं से भी, इसमें आराम फरमाता था और बैठा रहता था। और यहाँ पे बरामदा था, अंदर चूल्हा था और सारी चीज़ें यहाँ थी। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर जो है मधुमक्खी भी है हमारी। और एक दूसरे भाई को गया, ये दूसरे भाई को गया, ये दूसरे भाई को गया, ये दूसरे भाई को गया। और यहाँ पे जो ये मधुमक्खी है ना, ये मधुमक्खी भी है हमारी। ये मधुमक्खी देख रहे हैं, ये छोटी छोटी मधुमक्खी,
ये हमारी मधुमक्खियाँ प्रत्येक यहाँ पे 4 खातरे लगे हैं, क्या बोलते हैं इनको, खातरे। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत बड़ी अनोखी चीज। ये हमारी खोली है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे खोली। और इस खोली की जो है ना बहुत बड़ी महानता है। थोड़ा बैठ लूं फिर बताऊं क्या महानता है दोस्तों। अब और तब दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि मैं आज अपने गांव में आया हूं, जो हमारा पैतृक गांव है, जो हमारे पुराने मकान हैं। तो ये मकान जो है आपके सामने दिख रहे हैं, बहुत खुशमाल लगा है। आपको ज्ञातव्य होगा कि जब भूकंप आया था तब भी इन मकानों में कुछ भी नहीं हुआ था, हम इसी के अंदर रहते थे और यहीं हम खान पान सारा हमारा यहीं पर होता था। तो दोस्तों, मैं अभी बैठा हूँ अपने ठीक चौक के एक ऐसे दरवाजे पर, जिस दरवाजे से आपको मैं अवगत कराऊं अब और तब। तब में कितना अंतर था, किस प्रकार से हम जीते थे, किस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत होता था, किस प्रकार से हम लोग रहते थे, किस प्रकार से हम खाते थे, किस प्रकार से हमारे जो प्रसव की जो पीड़ाएं होती थी, किस जगह पर, जैसे आज के ज़माने में अस्पतालों में जाते हैं तो लो मैं आपको बताऊं, कम से कम 25 साल 20 साल पहले की जो हमारी विरासत जो विलुप्त होती जा रही है, इस प्रकार की चीज़ मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो मैं अपने घर के ठीक बीच, इतने लंबे चौड़े मकान के बीच में बैठा हूँ, ये पागरी के ऊपर, इसे हम पागरी बोलते हैं, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ कि मकान का जो है अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो मैं अब बताऊँ आपको कि यहाँ पर जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उस जगह का नाम है खोली मतलब जहाँ पे गेट होता है, मेन गेट होता है कहीं जाने का। तो हमारे यहाँ ये खोली जो है एक बीच मकान के ठीक अगल बगल कमरों के बीच में एक खोली है। और हमारे, मैं आपको बताऊं, हम लोग 8 भाई 7 भाई और 1 बहन थे। हमारा जन्म ठीक इसी के अंदर हुआ है और यहीं पर हमारी माता ने हमको जन्म दिया है। ये माटी, ये धरती, ये ओबरा जो है हमारे लिए जीवन का एक बहुत बड़ी यादगार रहेगी और है। आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग हमारे 26 लोगों ने जो है इस खोली के अंदर जो है जन्म दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी तक सारे लोग जो हम लोग जीवित हैं और अपने काम धंधे पे लगे हैं। तो मैं दिखाऊं आपको, यह खोली इस प्रकार से थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये खोली जो है, ये थी खोली। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ऊंचाई जो है 3 या 4 फीट की ऊंचाई, 4 फीट की ऊंचाई है। और यहाँ पर जो है एक चूल्हा हुआ करता था, जब डिलीवरी होती थी, प्रसव पीड़ा होती थी, तो यहाँ पर इसी जगह पे जो है महिला को लाया जाता था और उनका प्रसव जो है इसी जगह पे कराया जाता था। तो आप बताऊं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी लकी जगह है और ये हमारे जो पुराने घर हैं, ये हमारे पुरानों की विरासत है, जिसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। और हम चाहते हैं ये चीज़ें जो है ख़त्म न हो। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है लकड़ियाँ जो है, लकड़ियों की टेक के लिए, सहारे के लिए किस प्रकार से जो है पत्थर रखे हुए थे। तो मैं सबसे पहले बताऊँ इस कमरे के बारे में। इस कमरे में हमारे 26 लोगों का जन्म हुआ है और अभी तक हम सब लोग यथावत हैं। अब अपनी नाती पोती तक हमारे हो चुके हैं और सारे जो है इसी कमरे की व्यवस्था है। और फिर बताऊँ आपको, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कि तो क्या बात करूं, क्षेत्र में तो बहुत थे, लेकिन हमारे गांव में जैसे ही किसी महिला को, किसी स्त्री को अगर प्रसव पीड़ा होती थी तो तुरंत हम जो है अपने घरों से आवाज़ लगा के या उनके घर पे जाके, यहाँ पर एक झुमरियान काकी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी, जो कि डिलीवरी करवाने में स्पेशलिस्ट थी।
और जितने भी बच्चे, मैं कहता हूँ कि गांव के अंदर लगभग 200 से 300 से लेकर बच्चों को जो है उन्होंने जो है अपने हाथ से जन्म दिलवाया है और उनकी सेवा की है। ये था हमारा पैतृक गांव, पैतृक घर, जिसे मैं आज आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। ये है हमारे पुरानों की संस्कृति, पुरानों का जो हमारा रख रखाव इस प्रकार होता था। और अब मैं बता दूं कि आज का जो अब, वो तो मैं जो बता चुका हूँ तब था, लेकिन अब क्या हो रहा है आज के ज़माने में, थोड़ी सी पूजा होने पे, थोड़ी भी पीड़ा होने पे जो है लोग अस्पतालों की राह देखते हैं, डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है। अब तो फिर कुछ ऐसा ज़माना भी आ गया है कि डिलीवरी होने में भी डर रहे हैं, दर्द की पीड़ा नहीं सहन कर सकते हैं, तो अब बोल रहे हैं कि पेट फाड़ो और ऑपरेशन से बच्चों को जो है बाहर निकाला जा रहा है, जो कि हमारी संस्कृति से हट के है। तो लीजिए, अब आपके वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन बहुत पुरानी संस्कृति को याद दिलाता है। यानी 25 साल 30 साल पहले इसी कमरे में हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे नाती पोते ने जन्म लिया है। और मैं अब आपको प्रणाम करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम को, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, पसंद करें। धन्यवाद।